नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग अपनी कर रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की, लेकिन मित्रों बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं सुपर टेट की, यानी जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए। तो भर्ती का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की जो है नियमावली, और जैसे नियमावली आ जाती है फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती हो जाएगी, क्योंकि नियमावली आने के बाद शासन से मंजूरी मिल जाएगी, और जैसे ही शासन से मंजूरी मिलेगी उसके बाद आपकी नई भर्ती शुरू हो जाएगी। तो उसमें कोई इफ बट रहने वाला नहीं। आइए थोड़ा इस पर विस्तार से बात करते हैं, पेपर कटिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रयागराज से पेपर कटिंग का एक दृश्य आपके सामने है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पे आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। 2 हफ्ते यानी 14 दिन। 14 दिन मतलब आपका लग जाने वाला है क्या? जुलाई। हर बार हम यही कहते थे जुलाई तक लगभग काम स्टार्ट हो जाने वाला है, तो जुलाई तक आपका ये प्रस्ताव उम्मीद है कि आ जाएगा। प्रस्तावित नियमावली पे आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब जून के अंत तक कहने का तात्पर्य वही है, स्टार्टिंग जुलाई या जून का लास्ट। आज है 19 जून, आप जानते हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन भी जारी करेगा मित्रों। जब उसके बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जानते होंगे, एक टीजीटी पीएचडी वाली जानते होंगे। तो ये दोनों भर्तियां आपकी लंबित पड़ी हुई हैं, और इसमें जो है अशासकीय माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पीएचडी के लिए 4163 पदों पर, और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होना शामिल बताया गया है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराई जाने की तैयारी है। अब बहुत सारे लोग आपको कह रहे थे भर्ती कैंसिल हो जाएगी, बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, उन सभी के मुंह पे ताला लग गया है। आप देख सकते हैं उसी के तहत ही कराने की तैयारी आयोग कर रहा है। तो अब जिनके मन में ये चल रहा हो कि फाइनली पेपर ही नहीं होगा, वो लोग अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें और अपनी तैयारी में धार दें। मित्रों आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी। माध्यमिक और उच्चतर इन दोनों को एक करके एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती करवाएगा। चाहे वो डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वो एडेड कॉलेज का हो, चाहे वो प्राइमरी कॉलेज का हो, चाहे वो जूनियर कॉलेज का हो, जहां भी शिक्षक की भर्ती होगी वो नया आयोग ही कराएगा। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक करके भर्ती शीघ्र शुरू कराने के बड़े और कड़े निर्देश दिए, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्ती जल्द शुरू कराने का दबाव भी बनाया गया है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने पर भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तैयार होने पर भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था, और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी काम ही नहीं हुआ है, अभी आयोग में सदस्य ही नहीं आए हैं, अभी कुछ भी नहीं संभव है, तो उन लोगों को अब थोड़ा धैर्यता के साथ और ईमानदारी के साथ बताना चाहिए कि कमेटी अपना काम भी कर रही है, और बहुत जल्द आयोग की तरफ से आपको क्या मिल जाने वाला है, नए नियमावली के प्रस्ताव की भी मंजूरी आयोग की तरफ से मिल जाने वाली है। ये बात सामने निकल कर के आ रही है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पे मुहर लगाई जाएगी, और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन से जो है पास कराने के लिए शासन के पास भेजी जाएगी, और शासन अपना अंतिम मंजूरी लगाएगा। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद क्या होगा मित्रों? तो मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया बना है भर्ती शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 1.14 लाख लोग बैठे हुए हैं, जिसकी भर्ती 1017 पदों पर है। आप देख सकते हैं इसका पेपर कराने का जिम्मा इसी को है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही।
उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 13 लाख लोग 2 साल से बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो 13 लाख लोगों से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी भी परीक्षा देने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मित्रों, बहुत जल्द परीक्षा की तिथि घोषित होने वाली है। उम्मीद है इसी जुलाई में फाइनली आपका परीक्षा की डेट आ जाए और कोई कंफर्म डेट आ जाए कि फला डेट को आपका पेपर है। तो अब ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई आपके लिए ठंडी भी लेकर के आएगा, यानी थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट होगी, जिससे आपको गर्मी से भी निजात मिलेगी। और जो आपका मानसिक गर्मी है, यानी जो आपने अभी तक 2 साल पसीना बहाया है, उसमें जो भ्रांतियाँ आ गई हैं, उससे भी निजात मिलने वाला है। क्योंकि बहुत जल्द आपके बीच में पेपर तिथि को लेकर के सामंजस्य बैठ जाने वाला है और पेपर तिथि फाइनली कंफर्म हो जाने वाली है, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। तो जो लोग हताश या निराश हैं वो लोग परेशान ना हो, तैयारी करते रहें, अपने सब्जेक्ट को मजबूती के साथ तैयार करें। जो लोग ये कन्फ्यूज़न में हैं कि जीएस पूछा जाएगा, भाई जीएस पे अभी कोई भी बात नहीं हुई है, पुराने पैटर्न पे पेपर होगा, जीएस की कोई संभावना ही नहीं है। जीएस अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, उसके थ्रू भर्तियाँ आएंगी, तो उम्मीद है जीएस पूछा जाए। जीएस पूछा जाएगा तो जीएस भी पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो हमारा है, वो भी काम हम अपना ईमानदारी के साथ करेंगे। बस आप लोग ईमानदारी के साथ अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते रहें। किसी भी विषय से आप टीजीटी देना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, जिससे उनको भी पता चल सके कि परीक्षा डेट बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, ओके, मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।